हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, दिस इज शिबाना अली और वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू ईयर की जनवरी के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि जनवरी के लिए आपके लिए क्या गाइडेड मैसेज है और आपके कार्ड्स, आपके गाइड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। जनवरी का मंथ हम बेसिकली शुरू कर रहे हैं विद मरकरी इन रेट्रोग्रेड, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं और पॉसिबिलिटी है कि कोई मरकरी बेसिकली रूल करता है मूवमेंट को और कम्युनिकेशन को। तो इसमें कम्युनिकेशन में ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इस वक्त कम्युनिकेशन का एरिया भी हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे आप जो भी कम्युनिकेशन, जो भी एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप फ्रॉम अदर्स, उसमें थोड़े से कोई डिलेज हो सकते हैं, कुछ पोस्टपोन हो सकती हैं। आपकी अगर ट्रैवलिंग के प्लान्स हैं तो आपका चैरियट का कार्ड है जो कि थोड़ा सा रिवर्स में आया है, जिसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा कोई केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपने प्लान्स को ज़्यादा केयरफुली प्लान करने की ज़रूरत है। जो भी आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें आप अपनी तमाम चीज़ों को ज़रा फोकस करें कि आप कोई कोई उसमें डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। सो वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं केयरफुल प्लानिंग के तहत। लेकिन आपको ट्रैवलिंग ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा आपके पूरे महीने का जनवरी का जैसे फोकस आपके फाइनेंसिस के अराउंड काफ़ी ज़्यादा है। आपको अपनी कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट का कोई अच्छा रिटर्न भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि यू आर गोइंग टू गेट सम गुड रिटर्न और कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। कहीं से कोई गिफ्ट आ सकता है, पैसों का कोई गिफ्ट हो सकता है कि कोई आपको रिसीव हो। यूनिवर्स इज गिविंग यू मच अपॉर्चुनिटीज एज वेल, कि अगर आप अपने पार्टनरशिप के हवाले से कोई कर रहे हैं, काम में पार्टनरशिप चाह रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ कोई, अगर आप इस महीने में कम्युनिकेट करें रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपको दूसरों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसका बहुत अच्छा एक आपको रिस्पॉन्स इस महीने में हो सकता है कि मिले। एक्सक्यूज मी। आपका इसके अलावा सोशल स्टेटस आपका राइज करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपने किसी जॉब में हैं, ऑलरेडी आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको एक हायर पोजीशन ऑफर की जाए। और अगर ऑलरेडी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, कोई नए काम की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जिसमें जो आप ऑलरेडी जिस पोजीशन पे हैं उससे नेक्स्ट लेवल की कोई जॉब हो, जिसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन आप इसके अलावा आप स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लग रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ पुराना आप शेड भी करते हुए नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और करियर। जैसे आप अपनी कोई अगर पुरानी जॉब है, उसको पॉसिबिलिटी है कि आप एक पुरानी जॉब छोड़ के एक न्यू जॉब में इस टाइम पे न्यू जॉब को ज्वाइन कर लें। ये तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसके अलावा इस महीने आपका फोकस रहेगा अपनी हेल्दी बाउंड्रीज के ऊपर। आपको लोगों के साथ किस किस्म का के टर्म्स चाहिए, आप किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में आगे 2023 में लेके चलना चाहते हैं और किन लोगों के साथ आप अपना ताल्लुक ख़त्म करना चाहते हैं, दैट वुड बी अप टू यू। लेकिन आपको इस किस्म के थॉट्स आते रहेंगे। यू आर गोइंग टू रिमूव सर्टन पीपल फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि आपको कुछ लोग हैं जो कि आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या कुछ लोगों के साथ आपको लगता है कि कुछ टाइम से, जैसे अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि कोई कोई दे आर नॉट ब्रिंगिंग यू एनीथिंग, यू नो जैसे उनके साथ आपका एक टाइम ख़त्म हो चुका है, यू हैव मूव्ड ऑन। कहीं आप अपनी अब वो लाइफ में वो लोग जो हैं वो उनकी जगह आपको नज़र नहीं आ रही। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई, जैसे अब न्यू एक कोई चैप्टर खुल रहा है आपका, तो इस पूरे मंथ में आपका पूरा फोकस जो है वो अपनी इनर पीस पे है, आपकी अपनी प्रॉस्पेरिटी पे और अपनी सराउंडिंग पे है। जैसे आप अपने सराउंडिंग को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, आपने घर के ऊपर आपका फोकस नज़र आ रहा है, आप अपने घर को जैसे अपग्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और कोई अगर आपके कोई रेनोवेशन का कोई प्लान था आपके जहन में, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है। आप इस टाइम पे रेनोवेशन कर सकते हैं अपने घर की और उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी इस टाइम पे
पूरा फोकस में है, और आपकी क्रिएटिविटी आपको हेल्प कर रही है अपने घर को और अपनी सराउंडिंग को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा आपके काम के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए कि आपका एक आपको रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है दूसरे लोगों से। आप अपने स्टेटस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर आपको पास्ट में कोई एक्सक्यूज मी, आपको अगर ऐसा कोई कोई आपके काम के हवाले से ऐसी कोई चीज़ रही है आपकी ज़िंदगी में कि जिसमें आपको लगता है कि जितना आप काम कर रहे हैं उसको उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया गया, आपको उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो इस महीने में आपको वो रिकग्निशन भी मिलती हुई नज़र आ रही है। पीपल आर गोइंग टू योर सीनियर्स आर गोइंग टू recognize your efforts and they are going to generously appreciate your work. सो अपने वर्क प्लेस पे आपका माहौल मज़ीद बेहतर हो रहा है, आपको एक रिस्पेक्ट का न्यू लेवल आप अचीव कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई ऐसे फ्रेंड्स, कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं और आपका यू हैड बीन वेटिंग फॉर अ रिलेशनशिप, तो उसमें भी होप का कार्ड आ रहा है आपका कि आपको जैसे वो उस मामले में भी आपकी तरफ कोई इंटरेस्टिंग एनकाउंटर होने के चांसेस हैं आपके इस किस्म का, जो कि इवेंचुअली दैट इज़ गोइंग टू लीड यू टू सम कमिटमेंट। लेकिन अभी इस टाइम पे कोई एनकाउंटर्स इंटरेस्टिंग किस्म के आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं जिसमें एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी फॉर्म कर सकती है, और वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे आप कुछ नए लोगों से मिलें, कोई ऐसे लोगों से मिलें जहाँ पे आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन डेवलप हो सकता है। स्लोली जैसे आप अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आप अपने तमाम रिलेशनशिप के हवाले से भी यू डोंट सीम टू बी इन अ हरी या डेस्परेशन वाली कोई चीज़ नहीं है आपका, जैसे एक आप एक ऑर्गेनिकली चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं कि वो ग्रो करें। आप टाइम दे रहे हैं, अपने आप को भी टाइम दे रहे हैं, और यू आर गोइंग टू गिव टाइम टू अदर पीपल जो भी आपकी ज़िंदगी में अपेयर हो रहे हैं, न्यू लोगों से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं इस महीने में। अगर आपको ऑलरेडी आप अपने रिलेशनशिप में एक रोमांटिक रिलेशनशिप में यू आर कंफर्टेबल, तो वो ग्रोथ का एलिमेंट उसमें काफ़ी नज़र आ रहा है, जैसे कमिटमेंट लाइक इंगेजमेंट या शादी, इस टाइप की कोई कमिटमेंट भी नज़र आ रही है। और इसके अलावा कोई बिजी टाइम नज़र आ रहा है आपका ये वाला, जिसमें आप दूसरों की शादियां भी अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर बिजी अटेंडिंग अदर पीपल्स वेडिंग्स। सो इस टाइम पे लेट्स सी कि इनर ग्रोथ को लेके आपके बारे में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, वाओ, अमेजिंग। आपका जो कोई पिछला कोई ऐसा टाइम जिसमें एक्सक्यूज मी, मेरे गले में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई टाइम आपने गुजारा है पास्ट में, अभी की मैं बात नहीं कर रही, कोई डिस्टेंट पास्ट है जिसमें डिस्टेंट पास्ट से कोई एक इशू आपकी ज़िंदगी में चल रहा था, कोई कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, जैसे कोई एक एरिया आपकी ज़िंदगी का ऐसा था कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा चीज़ों के ऊपर। आपको जैसे कोई कोई चीज़ें अपनी यू नो आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सके, या तो ये रिलेशनशिप का मैटर है या लोगों जनरल फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं आपकी, जिसमें आप अपने आप को ना तो एक्सप्रेस कर सके या फिर दूसरी तरफ से आपको आपकी फीलिंग को जो भी थी वो उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। तो लेकिन अभी इस वक्त आपने जैसे अपने उस पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लर्न कर लिया एंड यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ विद योर कॉन्फिडेंस, एंड आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा नरिश करती हुई नज़र आ रही हैं। आप इस टाइम पे कोई अपने अपने जैसे अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा अटेंशन भी पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर एक डीपर सेंस ऑफ फेथ डेवलप हो रही है, जिसके नतीजे में आप यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हैं अपने तमाम मामलात के लिए। आपके अंदर एक डिवाइन जो सोर्स है उसके साथ आपका ट्रस्ट का एलिमेंट स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी में जिस स्टेज पे भी हैं आप
उससे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, और उसके लिए जो जो कुछ आपको चाहिए नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, और आप रिकग्निशन भी दे रहे हैं इस टाइम पे अपनी एबिलिटीज़ को, अपने गिफ्ट्स को। आपको जैसे यूनिवर्स ने हर तरीके से इस महीने में ब्लेस कर रही है, आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, और इस न्यू बिगिनिंग के नतीजे में आप अपने करियर में और अपने पर्सनल मैटर में सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स। एक हैप्पीनेस का और जॉय का टाइम है आपके लिए। ओके, सो फर्दर लेट्स सी कि आपके बारे में क्या मैसेज है। सो द लवर्स, आर्कएंजल राफेल आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जो भी इंटीमेट रिलेशनशिप है उसमें बेसिकली उसके लिए ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। अगर आप अपने इस महीने में अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहें, आप कमिटमेंट की तरफ जाना चाहें, मंगनी या शादी टाइप की कोई चीज़ करना चाहें, तो उसके उसके लिए बेस्ट टाइम है आपका। यू कैन डू दैट। और इसके अलावा अगर आपके कोई अगर हेल्थ के इश्यूज रहे हैं पास्ट में, तो वो भी इस महीने में आपको उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आपका हीलिंग का कार्ड है, बेसिकली हीलिंग का मैसेज है आपका। और आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ एक क्वालिटी टाइम गुजार सकेंगे। उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। एक आपके रिलेशनशिप्स में जो विद फैमिली आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है। और किसी किस्म का भी कोई स्ट्रेस, अगर कोई स्ट्रेस का एलिमेंट आता है तो उसको अवॉइड करें थोड़ा सा। आपको इस टाइम पे रेगुलरली कोई सदका देने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ का सदका दें, क्योंकि एक जब हर तरफ से पॉजिटिविटी और गुड न्यूज़ आ रही होती है तो थोड़ा सा हमें उस पर केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। चैरिटी हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर लेती है, तो नज़र की एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। उसके लिए आप सदका आपको हेल्प कर सकता है। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अमेजिंग। एंजल्स आपको सबसे पहला मैसेज डिलाइट का दे रहे हैं। द होली स्पिरिट, वाओ। सो यू सीम टू बी फ्लाइंग दिस मंथ, माई ब्यूटिफुल कैप्रिकॉर्न। अमेजिंग मैसेज है एंजल्स का आपके लिए। एक तो आपको ये महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस मिल रही है। ऑल द गुड न्यूज़ इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सो एन्जॉय ऑल द गुड न्यूज़। और जो भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जैसे कोई बहुत पुरानी कोई सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, कोई ऐसा एरिया आपका लाइफ का बदल रहा है जहाँ पर पहले स्टक फीलिंग थी। एंड द होली स्पिरिट मीन्स के एक आप ये मैजिशियन का कार्ड होता है बेसिकली, कि आप एक ऐसी जगह पर हैं, आप अपने इमोशनली स्पिरिचुअली आप एक ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ से जो आप विश करेंगे वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। एक एक्सट्रीमली लकी टाइम है आपका। और इसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लें कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर दें, उस पॉजिटिव फीलिंग को फील कर लें, और दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट उसके। और ये गिफ्ट का टाइम है आपके लिए, द गिफ्ट। यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद मोर गिफ्ट्स, विद मोर हैप्पीनेस, विद जॉय। और कोई चीज़ शायद आपने मांगी है, जो भी मांगी है कोई आपने चीज़, वो आपको यूनिवर्स वो दे रही है, आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। So this is going to be a very happy, positive, and productive time for you, inshallah. So I hope my reading resonates with you. So please do let me know in the comments. So until next time, lots of love, light, and blessings.